हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू एड्यू क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर तोप पोएम का, कविता का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी है 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो कंपनी बाग के मुहाने पर, मुहाने यानी कि प्रवेश द्वार, एंट्री जहाँ से करते हैं ना, तो प्रवेश द्वार पर कंपनी बाग मतलब जो बाग है जो हमें विरासत में मिली है, किससे? गार्डन कंपनी बाग यानी गार्डन है जो हमें विरासत से मिली है, किससे? अंग्रेज़ों से विरासत में मिली है। और इसकी होती है बड़ी संभाल यानी इसकी बहुत देख रेख होती है, इसकी बहुत ध्यान रखी जाती है। ठीक है, विरासत यानी पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त हुई वस्तुएं। हमें जो पूर्व पीढ़ियों हैं, हमारे जो पूर्वज लोग हैं, उन लोगों से कोई चीज़ हम लोगों को मिलती है, तो उसी प्रकार से ये तोप हमें किससे मिली है? हमें अंग्रेज़ों से मिली है, लेकिन इसकी होती है बहुत बड़ी संभाल यानी कि इसकी बहुत बड़ी देखभाल होती है। और ये कहाँ पर है? प्रवेश द्वार पर है, किसके? कंपनी बाग के। कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। कंपनी बाग को 2 बार साल में चमकाई जाती है, तो इस तोप को भी साल में 2 बार चमकाई जाती है। अब 2 बार से यहाँ पर क्या तात्पर्य हो सकता है? अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो 2 बार में 15 अगस्त आप लिख सकते हो और 26 जनवरी लिख सकते हो। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में ये चमकाई जाती है, ऐसा आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ समझ आया है। इसमें कहा जा रहा है कि कवि कहते हैं कि 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह ये कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेज़ों से मिला है, उसी तरह ये तोप भी हमें अंग्रेज़ों से ही विरासत में मिली है। जिस तरह कंपनी बाग को साल में 2 बार अच्छे से देखरेख की जाती है, उसी तरह इस तोप को भी साल में 2 बार चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। ठीक है, तो सैलानी मतलब होते हैं विजिटर्स, जो विज़िट करते हैं ना ये बाग में, यात्री जो यहाँ पे देखने आते हैं कंपनी बाग को। जबर होता है यानी कि बहुत ज़्यादा ताकतवर, पावरफुल। ठीक है, तो जबर मतलब होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल। अच्छे उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के चीथड़े। सुरमाओं यानी कि वीर सोल्जर्स, लोग जो बहुत बहादुर होते हैं। धज्जे यानी कि चीथड़े उड़ा देना। क्या करना? चीथड़े उड़ा देना। तो वो बोल रहे हैं कि चित्रे उड़ा देना। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, यानी कि सुबह शाम बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, यात्री आते हैं, सैलानी आते हैं। उन्हें बताती है ये तोप, तो ये तोप उन्हें सैलानी लोग को क्या बता रही है कि मैं बड़ी जबर यानी होता है मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। तोप इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि उसने उड़ा दिए थे अच्छे अच्छे वीरों के धज्जे, सैनिकों के धज्जे। ठीक है, तो अच्छे अच्छे वीरों के धज्जे उड़ा दिए थे, चीथे उड़ा दिए थे अपने ज़माने में, यानी जब तोप का ज़माना था। उस समय तोप का डर तो हर इंसान को था। ठीक है, तो यही बताया गया है इस पैराग्राफ में। ओके, सो अब तो बहरहाल छोटे बच्चे एक सेकेंड, हाँ, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वह इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गोरैया। ओके, सो अब इसमें बताया जा रहा है कि अब तो बहरहाल मतलब कि अब तो फ़िलहाल, बहरहाल बुरी स्थिति हो गई है। अब छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर फारिग हो, तो अभी तोप में क्या होता है? अभी तोप में छोटे लड़के उनके बैठकर उस पर बैठ के घुड़सवारी करते हैं। ठीक है, मतलब खेलते हैं घुड़सवारी, जैसे घोड़े में बैठ जाते हैं उसकी सवारी करते हैं, वैसे तोप को घोड़ा के समान समझ के उस पर सवार हो जाते हैं और घुड़सवारी की तरह समझ के छोटे बच्चे लोग उसमें खेलते हैं। और अगर फारिग हो, फारिग मतलब अगर फ्री हो, खाली हो। ठीक है, फारिग मतलब खाली होना। तो अगर ये छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। तो अगर छोटे लड़के नहीं बैठे हैं तोप में तो कौन बैठा है? चिड़िया बैठी है उस पर। चिड़िया क्या करती है? कभी कभी शैतानी से वो चिड़िया जो तोप का जो मुंह है ना उसके अंदर घुस भी जाती है। और ख़ास करके कौन? स्पैरो।
खास करके कौन, स्पैरो, गोरैया मतलब होता है स्पैरो घुस जाती है। और वो क्या बताती है, वह बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। मतलब जितनी भी बड़ी हो, इतनी बड़ी तोप है, एक ज़माने में इसका डर सबको बना हुआ रहता था, कितने वीरों के चित्रे उड़ाए थे इसने, लेकिन आज के समय में वो उस पर चिड़िया, उसके मुंह पे चिड़िया तक जाकर बैठ जाती है, खास करके स्पैरो। तो बोला जा रहा है कितनी भी बड़ी क्यों ना हो तोप, एक दिन होना ही होता है कि उसका मुंह बंद। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि मतलब लेखक ये बताना, कवि ये बताना चाहते हैं कि एक छोटी चिड़िया ऐसा कर कर हमें ये बताना चाहती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित है। क्या है, एक दिन उसका अंत निश्चित है। ऐसा बताया गया है कि जैसे कोई भी इंसान है, वो कितना भी कि अगर घमंड कर ले, कितना भी बड़ा होने को उसे घमंड हो, लेकिन एक दिन उसका मुंह बंद होता ही है। एक दिन उसको निश्चय ही अपना ज्ञान हो ही जाता है कि हर इंसान का समय हर समय नहीं रहता है, ठीक है। एक दिन आता है जब उसका टाइम भी ख़त्म होता है। ओके, तो ये तोप कविता किसने लिखा है, ये कवि श्री वीरेंद्र डंगवाल द्वारा जी लिखा गया है। तो आप बोल सकते हो कि जब कविता में दो अवसर कौन सा है जब तोप चमकाई जाती है, तो वो दो अवसर है 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त यानी कि आप लिखोगे, 15 अगस्त लिखोगे और 26 जनवरी आप लिखोगे, ठीक है। तो ये दोनों तिथियों में ये दोनों तिथियां हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिवस का प्रतीक है। इन्हीं दो दिनों में इन्हें राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाता है। तो इस स्थिति में तोप को भी चमकाया जाता है, ठीक है। उस समय में क्या होता है कि पूरा राष्ट्र देश की आज़ादी को याद करता है, तो तोप को भी चमकाया जाता है कि क्योंकि तोप हमारे विजेता और आज़ादी की प्रतीक होने के कारण एक राष्ट्रीय महत्व की वस्तु बन सकती है। इसलिए राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए इस तोप को चमकाया जाता है, ताकि लोगों के मन में राष्ट्रीयता, देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिले और लोगों को स्वतंत्रता दिलाने वाले वीरों को, सोल्जर्स को याद दिलाई जाए, उन लोगों को याद किया जा सके, ठीक है। ऐसा है। तो आपको ऐसे करके कुछ पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है, तो आप बता दोगे कि 1857 की क्रांति में इस्तेमाल की गई थी ये तोप। ये उस ज़माने में बहुत ताकतवर थी, बहुत अच्छे अच्छे वीरों के चित्रे उड़ा देती थी। उस समय तोप का डर हर इंसान को था। तोप किसकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। ये व्यापार करने के लिए इंडिया में आए थे, लेकिन क्या हुआ था, ये हमारे शासक बन गए थे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर तोप का विशेष रख रखाव किया जाता है, ठीक है। तो आपसे अगर ये एग्ज़ाम में पूछा कि तोप कविता क्या संदेश देती है, तो इस कविता से हमें ये संदेश मिलता है कि कोई भी चीज़ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी दशा हर समय एक समान नहीं रहती। उसका मुंह एक दिन अवश्य बंद होता है। जैसे तोप ने बड़े बड़े सुरमाओं की धज्जियां उड़ाई थी, परंतु समय गुजरने के साथ ही सब नष्ट हो गया। इसके अलावा यह हमें अंग्रेज़ों के शासन और अत्याचारों की याद दिलाती है और बतलाती है कि सुरक्षा और हितों के प्रति सचेत रहे। यह हमारे उन तमाम शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को की याद दिलाने में, याद करने तथा उन्हें बताए मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा देती है, ठीक है। तो आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, और मैं जल्दी नई चैप्टर को लेके आपके सामने आती हूँ। आपको कोई स्पेशल कोई चैप्टर पढ़ना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।